नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 बहुपद का प्रश्नावली 2। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 1 जिसमें बहुपद को बहुपद से भाग देना सीखा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में क्या है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक सवाल है पी एक्स, इसको देख लेते हैं। सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के घात 3 प्लस 3x के घात 2 माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, इसको हल करना है शेषफल की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल दिया है x प्लस 1। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि ये भाजक को बराबर में लेना है, x प्लस 1 बराबर 0 लेना है। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी? x बराबर हो जाएगा -1। अब हमें क्या करना है? इस x के मान को, इस x के मान को इसमें रखना है। भाई ये -1 कैसे आया? x प्लस 1 बराबर 0 है। x प्लस 1 बराबर क्या मिला? 0। जब इस 1 को इधर, एक को इधर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। जो कि इधर किसमें है? प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर क्या हो गया? -1। अब इस x के मान को इसमें रखेंगे, वही तो हमें शेषफल ज्ञात हो जाएगा, मिल जाएगा ना। चलो हल करते हैं। तो p x के जगह में क्या रखेंगे जी? -1 बराबर x के जगह में क्या रखेंगे? -1। घात 3 है तो घात 3, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। x के जगह में फिर क्या रखेंगे जी? -1। घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। x के जगह में फिर -1 प्लस 8 है तो 8। इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, t -1 बराबर -1 का घात 3। -1 का घात 3 का मतलब क्या होता है जी? -1 का 3 बार गुना। ठीक है, तो -1 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? -1 गुना -1 गुना -1। भाई पहले इन दोनों का करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 एकम 1, अब बचा क्या? 1 गुना -1, प्लस और माइनस माइनस, 1 एकम 1 मिला। मतलब -1 का घात 3 के जगह में क्या मिला? -1। गुड, -1 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। इस -1 का घात 2 है, -1 का घात 2 है। -1 का घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा? -1 का 2 बार गुना। और जब -1 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। माइनस है तो अच्छा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस गुना माइनस प्लस, 5 एकम 5 प्लस 8 है तो 8। क्लियर है? ठीक, चलो -1 है तो -1 बराबर, देखो अब क्या करना है? जो जो जोड़ रहे हैं उसको जोड़ेंगे, जो गुण हमारा घट रहा है उसको घटाएंगे। ठीक है, घटा देते हैं। ये -1 है तो -1। अच्छा, पहले इसको गुना कर लेंगे। 3 एकम 3 प्लस 5 प्लस 8। अब जो जो जोड़ रहे हैं उसको जोड़ेंगे और जो जो घट रहे हैं उसको घटाएंगे। क्लियर है? चलो -1 बराबर -1 है तो अच्छा इधर देखो, 5 और 3 8, 8 में 8 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 16 जो कि प्लस में रहेगा, और ये -1 किसमें है? माइनस में। तो 16 में 1 घटाओगे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। तो यही हम 15 हमारा क्या है? शेषफल है। क्लियर है? चलो एक और सवाल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा दिया है, मान लो x प्लस 2। दूसरा सवाल दिया है x प्लस 2। ठीक है, इस x प्लस 2 को क्या करेंगे जी? शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय में सबसे पहले इसको क्या करेंगे? बराबर करके 0 लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी? -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस x के मान को इसमें रखेंगे तो शेषफल मिल जाएगा। भाई इस x बराबर -2 मतलब x के मान को इसमें रखेंगे तो शेषफल मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। ठीक, चलो रख के देखते हैं। तो t x के जगह में -2 बराबर है तो बराबर
x की जगह में क्या रखेंगे जी, -2, घात 3 है तो घात 3, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x की जगह में क्या रखेंगे जी, फिर -2, घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, x की जगह में -2, फिर प्लस 8 है तो 8। क्लियर है। चलो अब हल कर लेते हैं। p -2 बराबर -2 का घात 3, -2 का घात 3 का मतलब -2 का 3 बार गुना। चलो -2 का 3 बार गुना करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2। पहले इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कर जाएगा, 2 दूनी 4, फिर बचा 4 गुना -2, 4 दूनी 8, प्लस और माइनस माइनस, मतलब -2 के घात 3 के जगह में क्या लिखूंगा मैं, -8 आएगा ना। चलो -8, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, गुना -2 का घात 2, -2 का घात 2 का मतलब क्या होगा जी, -2 का 2 बार गुना। जब -2 का 2 बार गुना करिए तो कितना मिला जी, 4। तो इस -2 के घात 2 की जगह में क्या लिखूंगा मैं, 4। अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूनी 10, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8। क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। p -2 बराबर -8 प्लस 3 चम कितना होता है जी, 12, ठीक है, तो प्लस 10 है तो 10, ठीक है, 10 प्लस 8। क्लियर है। ठीक, चल अब इसको जो जो जोड़ रहे हैं उसको जोड़ेंगे और जो जो घट रहे हैं उसको घटाएंगे। इधर देखो ये -8 में है और ये +8 में है, ये दोनों कट जाएगा ना। तो p -2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, 10 और 12, 12 और 10 क्या मिल जाएगा, 22 मिलेगा। भाई 10 में 12 जोड़ोगे क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, चलो अब दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। हमें चेक करना है कि क्या जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, कैसे चेक करना है बताते हैं आगे। भाई देखो, मान लो अगर पूछ दिया कि क्या 5 क्या ये 5 25 का गुणनखंड है या नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, पूछेगा तो पूछा है कि क्या 5 25 का गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करोगे आप लोग, भाग दे के देखोगे ना। 25 को 5 से भाग दोगे, देखेंगे 25 को 5 से भाग देंगे, ठीक है, कितने बार में गया, 5 बार में 25, 0 आया, हाँ 0 आया मतलब क्या हो गया, गुणनखंड है। 0 आया मतलब क्या है, गुणनखंड है। सेम वैसे ही इसमें चेक करेंगे, और किस प्रोसेस से चेक करेंगे, जैसे शेषफल प्रमेय से चेक किए थे ना, वैसे ही प्रोसेस लगेगा इसमें। चलो चेक करके देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया है जी, gx बराबर दिया है, gx बराबर दिया है x -3 और px बराबर दिया है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 दिया है। चलो अब हमें बोला है सवाल में कि जांचिए क्या ये gx px का गुणनखंड है कि नहीं। जैसे पूछा था ना 5 25 का गुणनखंड है कि नहीं, तो भाग दे के देखे थे, वैसे ही भाग करके हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें जैसे किए थे वैसे ही इसमें भी कर लेते हैं। तो gx x -3 दिया है, gx बराबर क्या ले लेंगे जी, 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, x बराबर इस -3 को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना। तो जब -3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिला, 3। अब इस x के मान को px में रखेंगे, इस x के मान को px में रखेंगे और हल करेंगे। जब हल करेंगे तो 0 आएगा तो गुणनखंड है, और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। क्लियर है ना। चलो
हल करके देखते हैं। x के बराबर 3 इसमें रख के देखते हैं ना, तो p x है, x के जगह में 3 बराबर x के जगह में 3, घात 3 है तो घात 3, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, x के जगह में क्या रखेंगे जी 3, घात 2 है तो घात 2, प्लस 3 है तो 3 प्लस 6। क्लियर है? ठीक, चलो p3 इज इक्वल टू 3 के घात 3, 3 का घात 3 का मतलब क्या होगा जी 3 का 3 बार गुना। जब 3 का 3 बार गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 3 का घन कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना 3 का वर्ग कितना होता है जी 3 का वर्ग 9 प्लस 3 प्लस 6। क्लियर है? चलो हल करते हैं। p3 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 नियम कितने हो जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब जो जो जुड़ रहे हैं उसको जोड़ेंगे और जो जो घट रहे हैं उसको क्या करेंगे जी घटाएंगे। तो p3 इज इक्वल टू, देखो पहले प्लस प्लस वाले को देखते हैं, ये 27 है प्लस में, 3 है प्लस में और 6 है प्लस में, है ना। चलो 27 है प्लस में, 3 है प्लस में और 6 है प्लस में, तो 27 और 3 कितना होता है जी 30, 30 और 6 36, तो 36 माइनस 36 हो गया। ठीक है, जब 36 में 36 को घटाओगे तो क्या मिलेगा जी 0 मिलेगा, 0 मिलेगा ना। मतलब क्या हुआ कि ये gx px का गुणनखंड है। क्लियर है? चलो एक 8 सवाल और देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कि सवाल देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का। ठीक है, कोई भी हो एक सवाल हल कर लेते हैं। आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर करके देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो बना बना के देखना, इसमें से जितना समझ में आया समझना, उसके बाद जो सवाल है जो बाकी है उसको बना के देखना, और नहीं आएगा तो पूछना, कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा नंबर का सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर का सवाल दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस 3, इसमें px क्या दिया है जी px इज इक्वल टू दिया है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 दिया है। ठीक है, चलो इसको हल करके देखते हैं, मतलब इसको चेक करते हैं कि क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं जी, x प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, x प्लस 1 बराबर क्या लेंगे 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, जब ये प्लस 1 को इधर क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा -1। अब इस x के मान को इस px में रखेंगे और हल करेंगे। हल करने के बाद अगर 0 आया तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो गुणा करके देखते हैं या हल करके देखते हैं। ठीक है, p x के जगह में क्या रखेंगे जी -1 बराबर 2 है तो 2, x के जगह में -1 घात 3 प्लस है तो प्लस, x के जगह में -1 घात 2 माइनस 2 है तो 2, x के जगह में क्या रखेंगे जी -1 प्लस 1। क्लियर है सभी को? ठीक, चलो p -1 बराबर 2 गुना हो जाएगा 1 का -1 का घात 3, मतलब क्या आया था जी -1 आया था, -1 आया था ना, -1 प्लस है तो प्लस 1 का घात 2 कितना आया था जी 1 होता है ना, 1 का घात 2 मतलब कितना होता है 1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, माइनस 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 गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 है तो 1। क्लियर है? चलो हल कर लेते हैं इसको। p -1 बराबर 2 प्लस में है और 1 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस है तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा जी, पहले धन वाले को देख लेते हैं।
एक और एक दो, दो दो चार, 4 में 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा जी? 4 में 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा भाई? -2 है तो -2, एक और दो 3, 3 और एक 4 हो गया। ठीक है, अब -1 बराबर 4 में 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब ये gx px का गुणनखंड नहीं है। 0 आता तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? चलो ऐसे ही बाकी का सवाल बना के देखना, नहीं बनेगा तो मुझे पूछना। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे जी हम लोग? अब पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ही सवाल जिसमें a का मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का क्या हो? गुणनखंड हो। ठीक है, चलो एक सवाल हल कर लेते हैं। सवाल जो पूछा है उसको a का मान ज्ञात करना है, जिसमें पूछा है कि क्या जिसमें बोला है कि gx px का गुणनखंड है। ठीक है, उसमें a का मान ज्ञात करना है। चलो पहला नंबर का सवाल दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, px इज इक्वल टू दिया है x का वर्ग प्लस ax प्लस 2 दिया है। अब सवाल क्या बोला है? सवाल अच्छे से एग्जाम में जाओगे तो सवाल अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में a का मान ज्ञात करना है जबकि gx px का क्या हो? गुणनखंड हो। गुणनखंड हो का मतलब क्या हो रहा है जी? गुणनखंड हो का मतलब क्या होता है भाई? इसको हल कर लेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी तो गुणनखंड हो बोला है। अब वो बोला है कि गुणनखंड है मतलब 0 आएगा। क्लियर है? तभी तो a का मान ज्ञात होगा ना। चलो हल करके देखते हैं। इसमें x बराबर क्या हो जाएगा जी? x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा जी? -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस x के मान को इसमें रखेंगे। x के मान को इसमें रख रहे हैं मतलब गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो गुणनखंड बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, x के मान को इसमें रखते हैं तो x की घात 2, तो x के जगह में क्या है जी हमारे पास? -1, तो -1 का घात 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, a है तो a, x के जगह में क्या रखेंगे जी? -1। ठीक, प्लस 2 है तो 2 रख लिए मान। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्लियर है? चलो हल कर लेते हैं। अब -1 का घात 2 मतलब क्या आता है? 1 आता है, 1 होता है ना। -1 का घात 2 मतलब a। ठीक है, प्लस ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस a गुना 1, a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 बराबर 0। क्लियर है? अब इधर देखो, ये 1 है और ये 2 है, दोनों प्लस में है। 1 और 2 कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा, तो -a प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। जब इस हमें किसका मान निकालना है? a का, तो 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा ना। तो पक्षांतर करते हैं, -a बराबर, जब ये 3 प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -3, माइनस दोनों पक्षों में है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो a बराबर क्या मिला जी? 3। यही याद करने बोला था, यही पूछा था ना। चलो ऐसे ही एक 8 सवाल और बनाते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो जैसे कि है तीसरा नंबर का सवाल। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल क्या है जी? तीसरा नंबर का सवाल दिया है gx बराबर दिया है x प्लस 2। ठीक है, px दिया है, px बराबर दिए हैं 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 दिया है। चलो सवाल क्या बोला है कि इस सवाल में a का मान ज्ञात करने हैं जबकि gx px का क्या है? गुणनखंड है। क्लियर है सवाल? तो हल करते हैं। चलो हल कैसे करते हैं जी? इतने के बराबर पहले क्या लेंगे? 0 लेंगे, तो x प्लस
2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x से बराबर क्या मिल जाएगा जी हमें, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x से बराबर क्या मिल गया -2 मिल गया। चलो इसको अब इस x के मान को इसमें रखेंगे, 2 है तो 2 x के जगह में क्या रखेंगे जी -2 घात 2 है तो घात 2 प्लस है तो प्लस 6 है तो 6 x के जगह में फिर क्या रखेंगे जी -2 प्लस है तो प्लस a है तो a बराबर गुणनखंड है बोला है तो बराबर में क्या आएगा 0। क्लियर है, ये 0 कैसे आया क्लियर है ना, बोला है कि g(x) p(x) का क्या है गुणनखंड है, और गुणनखंड कब होता है जब भाग करने पर क्या आता है 0 आता है, ठीक, तो इसीलिए 0 आ गया। क्लियर है, चलो हल कर लेते हैं अब। 2 -2 का घात 2 मतलब क्या होगा -2 का 2 बार गुना तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अच्छा ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा जी -6 दूनी 12 प्लस है तो प्लस a बराबर 0। क्लियर है, चलो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -12 प्लस a बराबर 0। तो 8 प्लस में है और 12 किस में है माइनस में है, 8 में 12 घटाओगे क्या मिलेगा -4 प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। हमें क्या मान ज्ञात करना है जी a का मान ज्ञात करना है, मतलब इस 4 को क्या करना है पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर कर लेते हैं। ये -4 इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, a का मान मिल गया। सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है, ठीक, चलो आज के लिए इतना है, बाकी का सवाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।